दोस्तों जरा सोचिए, जब एक बेटी अपनी माँ के बैंक अकाउंट में माँ से बिना पूछे पैसे डाल देती है और वही माँ अपनी बेटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दे, तो आप इसके बारे में क्या सोचेंगे। दोस्तों आपको यह घटना यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर इस माँ ने ऐसा क्यों किया। ये पूरी घटना है डॉक्टर सीमा चौधरी की, जो उत्तर प्रदेश की एक पीसीएस अधिकारी हैं और फिलहाल हापुड़ में जिला पूर्ति अधिकारी यानी डीएसओ के पद पर तैनात हैं। सीमा चौधरी सहारनपुर जिले के मीरपुर सीतापुर गांव से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की, पीएचडी की डिग्री हासिल की और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में करीब 2 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर भी रही। साल 2017 में उन्होंने यूपी पीएससी परीक्षा पास की और पीसीएस अधिकारी बन गई। उनकी मां मुनेश रानी है। उनके पिता का देहांत हो चुका है, जिनका नाम महिपाल सिंह था। इनकी 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है और इनकी छोटी बहन इनकी मां के साथ गांव पे रहती थी। एक भाई है जो विदेश में पढ़ाई कर रहा है। इनके गांव में इनकी एक पुश्तैनी जमीन भी है, जो इस विवाद का मुख्य कारण बन गई है। दरअसल सीमा चौधरी ने अपनी मां की जानकारी के बिना ही उनके नाम पर आईसीआईसीआई बैंक में खाता खुलवाया, उस खाते में 15 लाख रुपए जमा किए और पूरा कंट्रोल खुद सीमा ने अपने पास रख लिया। इतना ही नहीं, सीमा ने कुछ लोगों के साथ मिलकर मां की जमीन हड़पने की भी साजिश रची। 16 दिसंबर 2023 की एक फर्जी रसीद तैयार की और उस पर मां के नकली हस्ताक्षर किए। अब सोचिए कि एक इंसान में कितना लालच हो सकता है, जब वो खुद एक पीसीएस अधिकारी है और उसको कितने पैसों की लालच हो सकती है। पैसों का लालच इतना है कि वो अपनी मां के साथ ही चाल चलने लगी। जब उनके दस्तावेज की जांच कराई गई तो उनकी जो हैंडराइटिंग थी वो साफ साफ फर्जी बताई गई। और जब सीमा की मां ने उसके काले कारनामे का विरोध किया तो सीमा ने उन पर जमीन बेचने का दबाव बनाया और अपनी ही मां को जान से मारने की धमकी भी दी। जुलाई 2026 में सीमा चौधरी की सगी मां मुनेश रानी ने उनके खिलाफ सहारनपुर के सरसावा थाने में जाकर सीमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। इसके बाद मामला सीधे पुलिस तक पहुंचा और डीआईजी के आदेश पर इन 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। और इतना ही नहीं, सीमा चौधरी ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह झूठ बताया है। वो खुद को बचाने के लिए ये कह रही हैं उनकी मां ने खुद 17 बीघा जमीन 68 लाख में बेचा था और पैसे सीधे मां के खाते में गए थे और उन्हें फंसाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि परिवार में भाई की विदेश में पढ़ाई को लेकर विवाद और इसी पारिवारिक तनाव ने कानूनी रूप ले लिया। पुलिस अपने तरफ से इस पूरे सच्चाई का पता लगा रही है कि आखिरकार इसमें असली दोषी कौन। फिलहाल इस मामले की सच्चाई क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि आज के टाइम में सच में इंसान के अंदर लालच बहुत हावी हो गया है। लालच इंसान को ये तक नहीं परखने देता कि वो अपना सगा है या पराया है। लालच में तो इंसान अपने परिवार को भी खत्म करने को तैयार हो जाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में एक बेटी अपनी मां के साथ ऐसा कर सकती है या सिर्फ एक पारिवारिक विवाद है जो अब बड़ा बन गया है। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपकी एक राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और ऐसे ही और रोचक नई खबरों के लिए हमारे चैनल सावली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।